तो शुरुआत युद्ध के मैदान में क्या कुछ चल रहा है उसके साथ आज की बड़ी खबर ये कि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और इस बीच पुतिन चीन में है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के महज एक हफ्ते के बाद पुतिन चीन के दौरे पर हैं, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे ऊपर था नए दौर में रूस और चीन का नया गठजोड़। वो गठजोड़ जो नेटो की तर्ज पर शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम के देश हैं तो दूसरी तरफ है चीन और रूस। दोनों देशों के बीच गहरी पार्टनरशिप है और अब ये पार्टनरशिप वैश्विक सैन्य गठजोड़ की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2023 में चीन रूस व्यापार $240 बिलियन तक पहुंच गया है। 2024 की पहली तिमाही में चीन रूस व्यापार $56.68 बिलियन का हुआ है। 2023 में रूस 107 मिलियन टन निर्यात करके चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। दोनों देशों का ये व्यापारिक संबंध अब एक वैश्विक गठबंधन में तब्दील होने जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों की मुलाकात से जुड़ी हुई। बीजिंग में पुतिन का रेड कार्पेट स्वागत किया गया है। पुतिन और जिनपिंग के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। पुतिन ने यूक्रेन जंग में मदद करने के लिए चीन की तारीफ की है। चीन से लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन खरीदेगा रूस। तो उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है पुतिन और शी जिनपिंग के बीच। दोनों के बीच जो बातचीत है वो सैन्य सहयोग को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ड्रोन खरीदने की बात हो रही है, कैसे एक दूसरे को मदद पहुंचाई जा सकती है। व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, उसको लेकर ये उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। इस वक्त पुतिन बीजिंग में हैं और वहां पर उनकी चीन के राष्ट्रपति के साथ कई अहम बैठक चल रही हैं। पुतिन के चीन दौरे पर अमेरिका, नेटो समेत पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन पर हमले से पहले 5 फरवरी 2022 को भी पुतिन की बीजिंग यात्रा हुई थी, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। इस दौरे के 19 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसकारी हमला कर दिया था। दावा किया जाता है कि यूक्रेन पर हमले की पटकथा जिनपिंग ने ही लिखी थी। अब एक बार फिर पुतिन का बीजिंग दौरा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन आगे क्या करेंगे। क्या नेटो के साथ महाजंग होने वाली है? एक और बड़ी खबर दोनों की मुलाकात से जुड़ी हुई। पुतिन के चीन दौरे के वक्त आक्रामक हुआ है रूस। डोनेस्क में रूस ने बारूदी हमला किया है। रूस ने MLRS से किया है रॉकेट हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को रूस द्वारा निशाना बनाया गया। एक तरफ मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में आक्रामक है। रूसी हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर, पुतिन के बीजिंग दौरे के वक्त यूक्रेन में भीषण हमले हो रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना का आर्टिलरी हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सेना पर बरसाया गया है गोला बारूद। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल रही है। एक तरफ रूस में से पुतिन पहुंचे हैं, चीन शी जिनपिंग और पुतिन के बीच अहम मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध के मैदान में यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस तरह से खार्किव में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, निशाना बनाया गया है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं। अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के लगातार रूस द्वारा हमले और ज्यादा तेजी से किए जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन का चीन दौरा क्यों अहम है और पुतिन ने कैसे चीन दौरे से पहले ही नेटो के खिलाफ रणनीति बना दी है। तो देखिए क्यों अहम है शी जिनपिंग की ये मुलाकात। मुलाकात के आगे क्या महाविनाश है, बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां से आगे की क्या रणनीति होगी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो मॉस्को में 2 दिन पहले पुतिन ने क्या कहा था वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि रूस चीन ग्लोबल पावर का संतुलन बनाएंगे, यानी हम दोनों मिलकर संतुलन बनाएंगे दुनिया में। दूसरी तरफ बीजिंग में पुतिन ने क्या किया है वो भी जान लीजिए। जिनपिंग से नए और ज्यादा अहम जो रक्षा मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई है और नई कैबिनेट की जिनपिंग के सामने परेड कराई गई है। तो ये जो अपनी बात है वो वहां पर रखी है। आगे क्या नेटो से जंग हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। नेटो के खिलाफ क्या नया मोर्चा तैयार किया जा रहा है जिसमें चीन और रूस दोनों एक साथ काम करेंगे? 32 देशों से जंग की क्या ये तैयारी है, यानी पूरे नेटो संगठन से क्या जंग की तैयारी है? नेटो को यूक्रेन की मदद का क्या ये जवाब है कि दूसरी तरफ संतुलन बनाने के लिए रूस और चीन साथ में आए?
अभी भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन क्या खुलकर भी साथ में आने वाले हैं और एक फ्रंट बनाने की क्या तैयारी हो सकती है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष पर मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी। सबसे पहले मनीष, देखिए ये मुलाकात बहुत अहम है, जाहिर सी बात है चीन और रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए। चीन और रूस कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इस मदद और इस पार्टनरशिप को हम क्या बदलते हुए देखेंगे और किस तरह से? देखिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब ये बात आ रही है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो उस संदर्भ में पुतिन और जिनपिंग की इस मुलाकात के कई मायने भी है। सही कहा जाए तो ये एक निर्णायक क्षण है जब रूस और चीन मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी उस महायुद्ध की, उस महाविनाश की, जहां पर अमेरिका और नाटो के जो 32 देश हैं वो मिलकर जब लड़ाई करेंगे रूस से, तो उस वक्त रूस का गठबंधन कैसा होगा, उस वक्त रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मिलकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इन्हें यह लगता है कि यही सही मौका है जब पश्चिमी वर्चस्व को आखिरी ताबूत में, उसके ताबूत में आखिरी कील जो है सो वो लगाया जाए। और इसीलिए पुतिन और जिनपिंग आपको कैमरे पर जो बात करते दिखाई दे रहे हैं या सार्वजनिक तौर पर जो बात करते दिखाई दे रहे हैं, इससे अलग जो उनकी बंद कमरे में बातचीत हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने अपने दर्शकों को बताया कि फरवरी 2022 में पुतिन गए थे तो रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी थी, और इस बार जब मई 2024 में पुतिन बीजिंग में है तो नाटो से लड़ने की जो प्लानिंग है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन